हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोज़गार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी भारत में अपने विजित प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश की नींव रखी थी। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसको मोहम्मद गोरी विजय करने के बाद में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर भारत से लौट गया था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में रखी थी। अब बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो 1290 तक गुलाम वंश का शासन दिल्ली में चला था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, 1210 में चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। और जानते हैं दोस्तों, इसने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। और सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू कराया था। दोस्तों, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। और आगे जान लेते हैं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहा। दोस्तों, तुर्की विजय का वास्तविक समेकनकर्ता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टका और जीतल मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी। दोस्तों, इसने टका और जीतल मुद्रा की प्रणाली शुरुआत की थी। और एकता प्रणाली, सैनिकों और अमीरों के लिए भूमि अनुदान का आयोजन भी इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। दोस्तों, इसने चहलगानी प्रणाली को स्थापित किया, जिसमें 40 उत्तम सदस्य शामिल थे। दोस्तों, तुर्कानी चहलगानी एक विभाग की इसने स्थापना करी, जिसमें 40 सदस्य होते थे, जिसे दल चालीसा भी कहा जाता था। और इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन पूरा उसे इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट हम जानेंगे गुलाम वंश के अगले शासक रजिया सुल्ताना के बारे में। दोस्तों, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्ताना 1236 में गद्दी पर बैठी। यह पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी भारत की। और दोस्तों, लोकप्रिय शासक होने के बावजूद वह चहलगानी को नापसंद थी, जो सिंहासन पर एक कठपुतली शासक को बैठाना चाहते थे। दोस्तों, रजिया सुल्ताना एक लोकप्रिय शासक तो थी, लेकिन वह तुर्कानी चहलगानी विभाग या दल चालीसा को पसंद नहीं थी। और जान लेते हैं डाकुओं के साथ युद्ध में पराजित हुई और उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, हरियाणा में एक जगह है कैथल में ये डाकुओं से युद्ध के दौरान रजिया सुल्ताना पराजित हुई और उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में अगले शासकों की। दोस्तों, कुछ कमज़ोर शासकों का काल है, जान लेते हैं। 1240 से 1266 तक रहा। दोस्तों, रजिया की मृत्यु के बाद सियासत पर कमज़ोर शासक आए, जिन्होंने अमीरों का समर्थन प्राप्त था। बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद बाद में सिंहासन पर बैठे। दोस्तों, रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पर कुछ कमज़ोर शासक थे, जैसे बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। ये गद्दी पर बैठे थे, जिन्हें अमीरों का समर्थन प्राप्त था, या दल चालीसा जो थी उसका समर्थन इन शासकों को प्राप्त था। दोस्तों, इनके बाद 1266 में बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा।
दोस्तों यह एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की गई थी बलबन के शासनकाल में। इसने तुर्की अमीरों के विजेता के रूप में काम भी किया था। दोस्तों साम्राज्य की शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए चहलगानी की ताकत को इसने तोड़ दिया था। दोस्तों दल चालीसा जो था या तुर्कानी चहलगानी विभाग जो था उसको इतने समाप्त कर दिया था बलबन ने। दोस्तों सेना की मजबूती के लिए इसने सैन्य विभाग दीवान अर्ज को भी स्थापित किया था। दोस्तों सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना भी बलबन ने की थी सेना को ताकत प्रदान करने के लिए। और जान लेते हैं दोस्तों कानून और व्यवस्था समस्याओं को बहाल करने के लिए रक्त और लौह नीति या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को बलबन ने अपनाया था और सिजदा और पापोस प्रथा को इसने अपने दरबार में जारी किया था। और दोस्तों जिले इलाही की उपाधि भी इसने धारण की थी। दोस्तों ब्लड एंड आयरन पॉलिसी या लोहे एवं रक्त नीति अपनाने वाला शासक था बलबन और सिजदा और पापोस की प्रथा का प्रचलन करने वाला शासक भी बलबन ही था। और दोस्तों जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बलबन था। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान 1218 से 1227 तक रहा। ये एक मंगोल शासक था जो स्वयं को आतंक कहे जाने से गर्व महसूस करता था। दोस्तों चंगेज़ खान एक मंगोल आक्रमणकारी था जो स्वयं को आतंक कहलाता था और अपने आप पर फख्र महसूस करता था। और जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों, ख्वारिज़मी साम्राज्य पर आक्रमण किया और संपन्न शहरों को लूटकर बर्बाद कर दिया। दोस्तों चंगेज़ खान जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वो एक आक्रमणकारी था और उसने संपन्न शहरों को लूटकर बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इसके काल में दिल्ली सल्तनत एकमात्र महत्वपूर्ण इस्लामी राज्य बन गया था। चंगेज़ खान के काल में दिल्ली सल्तनत एकमात्र महत्वपूर्ण इस्लामी राज्य बन गया था। इल्तुतमिश ने 1221 में जलालुद्दीन के एक शरणार्थी निवेदन को अस्वीकार कर दिया जिसे चंगेज़ खान ने हराया था। चंगेज़ खान सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया जिसने कमज़ोर सल्तनत को लुटेरों और लूटपाट से बचाया था। दोस्तों इल्तुतमिश ने 1221 में जलालुद्दीन के एक शरणार्थी के निवेदन अस्वीकार कर दिया था जिसे चंगेज़ खान ने हराया था। चंगेज़ खान सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया था और जिसके कारण दिल्ली सल्तनत को लुटेरों लूटपाट से इल्तुतमिश ने बचाया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी भी इसे कहा जाता है। 1290 से 1296 तक खिलजी वंश चला। जलालुद्दीन खिलजी का शासन रहा। दोस्तों इसने तुर्की अमीरों एवं के एक अधिकार की जांच की और सहिष्णुता की नीति भी अपनाई थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था 1296 में, जो 1316 तक इसने शासन किया था। जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग किया और कहीं का राजधर्म भाई भतीजावाद को नहीं पहचाना और साम्राज्यवादी और संयोजन नीति अपनाई। इसने गुजरात, रणथंभौर, मालवा, मेवाड़ आदि पर कब्जा कर लिया या आदि पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति से अलग किया, धर्म को राजधर्म, भाई भतीजा आदि और साम्राज्यवाद और संयोजन नीति इसने अपनाई थी और गुजरात, रणथंभौर, मालवा, मेवाड़ और आदि अन्य राज्यों पर इसने कब्जा भी किया था, या हम कह सकते हैं विजय प्राप्त की थी। दोस्तों और जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार के बारे में। दोस्तों इसने 4 फरमानों की श्रृंखला द्वारा अलाउद्दीन ने अमीरों के कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए कुछ कदम उठाए, जिनमें सबसे पहले है दाग देना या घोड़े पर चिन्ह लगाना और चेहरा प्रणाली, सैनिकों के वर्णन की प्रणाली विकसित की थी। दोस्तों घोड़ों पर दाग प्रथा या दाग देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने और चेहरा प्रणाली, सैनिकों के वर्णन की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी। दोस्तों बाजार व्यवस्था स्थापित करके अलाउद्दीन ने सभी वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित किए थे।
और जान लेते हैं। इसने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर अलाई किला और अलाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर अलाई किला और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों 1000 खंभों के महल का भी निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे 1000 सुतून कहा जाता था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कभी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कभी थे। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।